हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर देखा था, जिसमें हमने टेंस है क्या वो समझा, इसके कितने टाइप्स हैं और उन टाइप्स में भी कितने पार्ट हैं, उनको हमने बेसिक तौर पर समझ लिया था। आज हम उनको एक एक करके बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और कैसी भी कोई भी समस्या हो आपको टेंस में आज बिल्कुल भी नहीं रहेगी। टेंस आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी पहचान से। इसकी पहचान क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। मतलब किसी को अगर कोई भी समस्या है, जरा भी अगर इंग्लिश बनानी नहीं आती या टेंस बिल्कुल भी नहीं आते, आज से टेंस की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इनकी पहचान है क्या? सबसे पहले हम हिंदी से इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक भी दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ये मेरी गारंटी है। पहचान क्या है इसकी, कि जब भी आपको हिंदी में कोई भी वाक्य लिखा हुआ मिलेगा या कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ मिलेगा, तो उसके लास्ट में आपको ता है या फिर ती है या फिर ते हैं, आपको इतना लिखा हुआ मिलेगा। अब जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, जिसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं एच वी, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है आपकी डू और डज। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होती है डू और डज। इसके बाद हम सबसे पहले आते हैं इंडेफिनिट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सबसे पहले चलते हैं एफर्मेटिव पर। जो अफर्मेटिव या एफर्मेटिव है, इसको हम बनाते कैसे हैं? देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, सबसे पहले एक बात ये और ध्यान से सुनो कि जब भी हम अफर्मेटिव बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज का यूज नहीं करते हैं। अगर हम सीधे ऐसे समझाएं तो हेल्पिंग वर्ब का एफर्मेटिव में यूज नहीं किया जाता है। तो किया कहाँ जाता है उसको हम देखते हैं। किया कहाँ जाएगा, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। इसके बाद वर्ब, फिर वर्ब में एस या ईएस। और एस और ईएस कब लगाएंगे? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। और सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर होते हैं और कौन से प्लूरल होते हैं, ये हमने एक शॉर्ट वीडियो डाली है, उसमें आप देख सकते हो कि कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर हैं और कौन से प्लूरल हैं। जैसे ही सी इट दे आई यू वी, ये इनमें सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, ये एक वीडियो पड़ी है शॉर्ट टाइप में। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी कर्म है आपका। और इसके बाद अदर, अगर कोई और आपको दी गई है अदर या कोई अन्य इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है तो हम उसको लिखेंगे कैसे, जैसे एग्जांपल देखते हैं। वह वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो अब देखो, इसको इसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट वह के लिए क्या हो जाएगा, तो ही। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद वर्ब। तो हम वर्ब पहचानेंगे, इसमें वर्ब है क्या, यहाँ लिखा है जाता, और जाता का मतलब जाना, तो जाना की हो जाएगी गो। और अब एस और ईएस लगेगी अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हमने ईएस लगा दी। और यहाँ पर रूल चलेंगे सिंगुलर और प्लूरल के, जो हमने नाउन एंड नंबर में कराए हैं। पीछे आप जाके देखना, नाउन एंड नंबर नाम से वीडियो पढ़ा है, उसमें लिखा है कहाँ एस लगती है कहाँ ईएस लगती है, सारे रूल्स पढ़े हैं पीछे। तो ही गोज टू। अब ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है, स्कूल, तो गोज टू स्कूल।
इसके बाद लिखा है अदर, तो अदर में क्या रह गया, प्रतिदिन, तो यहाँ पर डेली। इस तरीके से ये बन जाएगा। जैसे तुम फल खाते हो, तुम फल खाते हो, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू। इसके बाद वर्ब क्या है आपकी, खाना, तो खाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ईट। और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खाते हो, द फ्रूट्स, तो द फ्रूट्स। इसके बाद इसमें अदर कुछ है नहीं, तो इसको इतना ही छोड़ देंगे। ये आपका हो गया अफर्मेटिव। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट था। इसके लास्ट में देखो क्या लिखा है, ता है, और इसके लास्ट में ते हो या ते हैं। ऐसे मतलब यहाँ पर आपको ता, ती और ते मिलेंगे। यहाँ पर इन्हीं तीन में से कोई एक मिलेगा। तो ये आपका हो गया अफर्मेटिव। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इनको बिल्कुल केयरफुली पढ़ेंगे हम लोग, कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे। बस आप एक बार इनको रिवाइज और करना, इसके बाद बिल्कुल आपकी टेंस की जो भी प्रॉब्लम है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जैसे यहाँ पर नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अभी हम हिंदी से इंग्लिश बनानी सीख रहे हैं, फिर इंग्लिश से हिंदी बनाना भी हम सीखेंगे और फिर चेंज करना भी सीखेंगे। तो आप थोड़ा सब्र रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखें, एक एक स्टेप चलेंगे, लेकिन पूरा सिखाने की गारंटी मेरी है, आप बस साथ में बने रहिए। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब थी क्या, डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद नॉट, फिर वर्ब। अब वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगाई जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई है। और यहाँ एक कारण और है डू और डज आने का, देखो अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो इसके साथ प्लूरल के साथ डू लगाएंगे। यहाँ बताए दे रहे प्लूरल के साथ हम डू लगाएंगे अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, और अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। अब पिछले सेंटेंस में या पिछले एफर्मेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि एस और ईएस लगा रहे थे, किसमें, सिंगुलर वर्ब में। तो यहाँ देखो डू है, इसमें एस या ईएस नहीं लगी है, और यहाँ ये डू है तो इसमें ईएस लग गई सिंगुलर में। तो वो ईएस यहाँ पर आ गई और यहाँ से हट गई वर्ब से, तो यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ का क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट और फिर अदर। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम इसके। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं के साथ क्या आएगा, आई, या मैं की अंग्रेजी क्या होती, आई। और अब ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, डू। और फिर क्या लगेगा, नॉट। और इसके बाद वर्ब क्या है, खेलना, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी प्ले। और क्या, तो क्रिकेट या फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले द फुटबॉल। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे ही एक और देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। जैसे रमन पतंग नहीं उड़ाता है, रमन पतंग नहीं उड़ाता है। तो अब सबसे पहले रमन के लिए, तो रमन, और ये एक व्यक्ति है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो रमन डज नॉट। और उड़ाना की होती है फ्लाई द काइट। ये आपका हो गया नेगेटिव। देखो रमन के लिए रमन, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज, फिर नॉट लगाना था तो नॉट, और फिर उड़ाना के लिए वर्ब क्या है, फ्लाई, और इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, काइट, और अदर में कुछ है नहीं तो उसको ऐसा ही हम छोड़ देंगे। ये आपका हो गया नेगेटिव। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम देखेंगे इंटेरोगेटिव को, कि इंटेरोगेटिव को हम कैसे बनाएंगे।
इसमें हम देखेंगे इंटेरोगेटिव को। नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा और एफर्मेटिव भी अच्छे से। अब हम देखेंगे नेगेटिव वाला को, इंटेरोगेटिव वाला पार्ट, कि इंटेरोगेटिव को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, जो डू या डज है आपकी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। इसके बाद आपका आएगा नॉट, अगर दिया जाए सेंटेंस में तब, यदि दिया हो तो। इसके बाद फिर वर्ब आएगी आपकी, और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आपका अदर, जो भी हो, और इसके बाद में यहाँ आएगा आपका क्वेश्चन मार्क लास्ट में। ये क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आधा नंबर आपका चला जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना, क्वेश्चन मार्क लगाना इंटेरोगेटिव में बेहद जरूरी रहता है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, कि वह, सॉरी, क्या वह भोजन नहीं पकाती है। क्या वह भोजन नहीं पकाती है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले डज, इसके बाद सी। अब नहीं लगा है तो नॉट लगाएंगे, डज सी नॉट। देखो सबसे कैसे, डू या डज में से एक सेलेक्ट करना है, फिर सब्जेक्ट। अब लड़की है तो लड़की के लिए हम लगाएंगे सी। फिर नॉट अगर दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है नहीं, तो नॉट। इसके बाद वर्ब पकाना के लिए होती है कुक। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या नहीं पकाती है, भोजन, तो कुक द फूड। और एट लास्ट क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और ऐसे ही अगर यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो केवल यहाँ डू हो जाएगा, इसके अलावा और कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव। अब 3 हो चुके हैं। अब इसमें क्या था कि जो इंटेरोगेशन वर्ड था वो पहले आया था। अब जिनमें बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड या इंटेरोगेशन वर्ड, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका भी हम देखते हैं। उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसे हम डबल इंटेरोगेटिव कह सकते हैं। उसे हम डबल इंटेरोगेटिव के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो भी हो, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, जो भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हम ना लिखें डू और डज तो भी चल जाएगा। इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, और इसके बाद नॉट। अगर दिया गया हो तो इस पे हमने स्टार बना दिया। और अब आप समझ जाना, स्टार का मतलब ये है अगर दिया जाए तो नॉट लगेगा, और अगर नहीं का जिक्र ना हो तो नॉट नहीं लगेगा, इसीलिए हमने इस पर स्टार बना दिया है। स्टार का मतलब है अगर दिया जाएगा तब इसको हम यूज करेंगे, और अगर ना दिया जाए तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। इसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। जैसे हमने एग्जांपल दिया, पवन घर क्यों जाता है। पवन घर क्यों जाता है। तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी यानी क्वेश्चन वर्ड की, तो क्या आएगी, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब तो डू या डज, तो पवन नाम है तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, पवन सब्जेक्ट पर कौन है, पवन, तो पी कैपिटल बनाएंगे क्योंकि नाम है, तो वाई डज पवन। नहीं है क्या इसमें, नहीं का जिक्र नहीं किया गया तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, तो वाई डज पवन जाना की, गो, ऑब्जेक्ट टू होम, और अदर कुछ है नहीं तो लगाएंगे नहीं, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखो, तुम
मिठाइयाँ क्यों नहीं लाते हो? तुम मिठाइयाँ क्यों नहीं लाते हो? अब देखो, ये क्या हो गया? ये आपका डबल इंटेरोगेटिव भी है प्लस इसमें नेगेटिव भी है। ये देखो, यहाँ रहा तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड और यहाँ रहा नेगेटिव वर्ड। तो इनको हम ध्यान में रखकर बनाएंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर वाई, अब तुम है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, तो यहाँ क्या करोगे? डू। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? तुम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू। अब नहीं का जिक्र किया गया है, यहाँ पर देखो नेगेटिव वर्ड दिया गया है, तो वाई डू यू नॉट। अब वर्ब क्या है? लाते, तो लाना के लिए हो जाएगी ब्रिंग। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? मिठाइयाँ, तो द स्वीट्स। और अदर में कुछ है नहीं तो इसको लिखेंगे नहीं, और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा डबल इंटरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटरोगेटिव। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इन चारों को अच्छे से देखा। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बिल्कुल इसी तरीके से एक्सप्लेन करके या डिफाइन करके चलेंगे, और जितना बेहतर से बेहतर होगा उतना बेहतर आपको बताएंगे। अब बस पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अगर फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो को डिवाइन करके देखिए, 2 बार देखिए, 1 बार या 2 बार में बिल्कुल 100% आ जाएगा। थैंक यू।